हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट क्या होती है, और सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। यूनिट फिफ्थ है, मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट, और सब कुछ पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ओके, तो करें फिर स्टार्ट अपना टॉपिक। हाँ सर, कर दो स्टार्ट, बड़ी जल्दी हो रही है। अच्छा लो साहब, मैक्रो स्टेट, ओके सर, मैक्रो स्टेट, ठीक है, एंड माइक्रो स्टेट, एंड माइक्रो स्टेट, ठीक है सर, माइक्रो स्टेट, ओके ओके सर, ओके। मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट, चलिए चलिए शुरू कर देते हैं। मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट, आप चाह रहे हो तो बीच में हाइपन लगा सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं हिंदी में स्थूल अवस्था, इसको बोलते हैं हिंदी में सूक्ष्म अवस्था। स्थूल अवस्था मतलब रावण 18 फीट का, और माइक्रो स्टेट बोना मतलब 3 फीट का। समझ लो चीज को। यानी कि अगर बड़ी चीजों का अध्ययन करना है तो आप मैक्रो स्टेट में जाओगे, और छोटी चीजों का अध्ययन करना है तो आप माइक्रो स्टेट में जाओगे। लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, इसलिए सब कुछ चेंज होने वाला है मेरे दोस्तों, पर घबराना नहीं है। एक लेक्चर और पूरा मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट फिनिश, काम तमाम। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको लेना है एक फेस स्पेस। फेस स्पेस मैंने पढ़ा दिया है, और फेस स्पेस में 6 कोऑर्डिनेट होते हैं, और 6 कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। एक px होता है भैया, एक py होता है, और क्या होता है मेरे पास, एक pz होता है, ठीक है, एक dx होता है, dy होता है, एंड dz होता है। 6 कोऑर्डिनेट होते हैं। चलिए भैया, मैंने क्या करा, एक फेस स्पेस बना दिया है। ओके, अच्छा सर, ये आपने इसको फेस स्पेस बोल दिया। हाँ यार, इसको मैंने फेस स्पेस बोला है। अच्छा, अब फेस स्पेस में फेस सेल होती हैं। अच्छा, एक सेल ये है, दूसरी सेल ये है, तीसरी सेल ये है। ठीक है सर, इसको आपने फेस सेल कह दिया। सर ये तो बड़ा इजी टॉपिक लग रहा है। हाँ यार, अब इस फेस सेल में फेस पॉइंट होते हैं। अच्छा सर, ये समझ में ना आया, ये फेस पॉइंट क्या होते हैं। अब जो ये फेस पॉइंट होते हैं ना मेरे दोस्तों, ये मोलिक्यूल हो सकते हैं, यानी कि मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं। उनको मैंने क्या बोल दिया, फेस पॉइंट बोल दिया। लाइन पे ध्यान देना, फेस स्पेस में फेस सेल होती हैं, फेस सेल में फेस पॉइंट होते हैं। अब बात करते हैं मैक्रो स्टेट। सर ये तो दूर दूर तक हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो मैक्रो स्टेट दिखाई दे रहा है हमें, ना माइक्रो स्टेट दिखाई दे रहा है। तो सर अब इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे। अबे मैं लिख पाऊंगा, मैं हूं तो यार, डर क्यों रहे हो। देखो, मैक्रो स्टेट, दिमाग में एक लाइन फांस लेना, 100 रुपए की है। मैक्रो स्टेट बताती है, या बताता है, नहीं यार बताती कर दे रहा हूं। मैक्रो स्टेट बताती है कि सेल में, मैक्रो स्टेट बताती है कि इस सेल में कितने फेस पॉइंट प्रेजेंट हैं। मैक्रो स्टेट बताती है, मैक्रो स्टेट साइड में कहीं लिख लो बेटे, मैक्रो स्टेट बताती है, मैक्रो स्टेट बताती है, ये लाइन 100 रुपये की है। मैक्रो स्टेट बताती है कि, ठीक है, फेस सेल में, फेस सेल में, ठीक है, फेस सेल में कितने, कितने क्या, फेस सेल में कितने, ठीक है, कितने फेस पॉइंट प्रेजेंट हैं, कितने फेस पॉइंट प्रेजेंट हैं। अब समझ में आया, फेस पॉइंट प्रेजेंट है, ये साइड में कहीं लिखो, प्रेजेंट है। चलो मैं लिख दूंगा इस लाइन को भी। क्या बताती है मैक्रो स्टेट, मैक्रो स्टेट बताती है कि फेस सेल में कितने फेस पॉइंट प्रेजेंट है। ओ क्या, फेस पॉइंट, कितने फेस पॉइंट मतलब नंबर ऑफ फेस पॉइंट, फेस पॉइंट की संख्या, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे माइक्रो स्टेट की। माइक्रो स्टेट बताती है कि कौन सा फेस पॉइंट किस फेस सेल में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, भाई इस फेस सेल में मेरे पास 2 फेस पॉइंट है, इस फेस सेल में मेरे पास 6 फेस पॉइंट है, इस फेस सेल में मेरे पास 3 फेस पॉइंट है। ये सब क्या बता रहा, माइक्रो स्टेट बता रही है। लेकिन मैंने क्या बोला, माइक्रो स्टेट क्या बताती है, माइक्रो स्टेट बताती है कि कौन सी, यानी कि कौन सा फेस पॉइंट किस फेस सेल में प्रेजेंट है। मान लो ये ए प्रकार का फेस पॉइंट है, मान लो ये बी प्रकार का फेस पॉइंट है, मान लो ये सी प्रकार का फेस पॉइंट है, तो कौन सा फेस पॉइंट किस सेल में प्रेजेंट है। इस लाइन पे भी ध्यान देना, माइक्रो स्टेट बताती है, माइक्रो स्टेट बताती है, माइक्रो स्टेट बताती है कि कौन सा, यानी कि कौन सा फेस पॉइंट, कौन सा फेस पॉइंट, कौन सा फेस पॉइंट
किस फेस सेल में प्रेजेंट है, किस फेस सेल में क्या है बेटे, प्रेजेंट है, या संबंधित लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट है। ये 2 लाइनें 100 रुपए की है, कुल मिलाकर 2 लाइनें 200 रुपए की हो गई, और ये लाइनें लिख के आओगे नंबर आपको फुल मिलने वाला है, घबराओ मत, डरो मत यार। तो चलिए हम लिखते हैं पहले मैक्रो स्टेट की परिभाषा, यही सब कुछ परिभाषा है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना घुमा के लिखूंगा, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से, ठीक है, ताकि आपको नंबर पूरे मिल सके। चलिए मैंने डाल दिया हेडिंग मैक्रो स्टेट, ओके सर, ओके, मैक्रो स्टेट, सर बड़े चालाक हो रहे हो भैया। तो सिस्टम की माइक्रो स्टेट, सिस्टम की मैक्रो स्टेट, लाइन पे ध्यान देना, ठीक है, सिस्टम की मैक्रो स्टेट, ओके, सिस्टम की मैक्रो स्टेट, लाइन पे बेटा फोकस करो, सिस्टम की मैक्रो स्टेट, ठीक है, सिस्टम की मैक्रो स्टेट, ठीक है, जो, ठीक है, सिस्टम की मैक्रो स्टेट जो काय में ध्यान देना, जो फेस स्पेस के प्रत्येक फेस सेल में, जो प्रत्येक फेस, जो मतलब फेस सेल के, इसको ऐड करता हूं मैं थोड़ा सा हल्का सा, जो फेस स्पेस के, ओके सर, जो फेस स्पेस के, हाँ भैया, फेस, प्रत्येक फेस सेल में, ठीक है बेटा, लाइन पे ध्यान देना, प्रत्येक फेस सेल में, प्रत्येक फेस सेल में, ठीक है, फोकस करें, सिस्टम की मैक्रो स्टेट जो फेस स्पेस के प्रत्येक फेस सेल में, ठीक है, फेस पॉइंट की संख्या, फेस पॉइंट की संख्या के विनिर्देशन, विनिर्देशन के रूप में, ठीक है, परिभाषित की जाती है, परिभाषित की जाती, बेटा ये इसकी रियल परिभाषा है, परिभाषित की जाती है। लाइन पे ध्यान देना, सिस्टम की मैक्रो स्टेट जो फेस स्पेस के प्रत्येक फेस सेल में फेस पॉइंट की संख्या के विनिर्देशन के रूप में परिभाषित की जाती है। ये परिभाषा आपको लिख के आनी है, क्योंकि ये परिभाषा किताबी परिभाषा है, ठीक है। अरे हम अपने पास से कैसे कुछ लिख सकते हैं भाई, अपने पास से कथा लिखनी शुरू कर दें, कुछ भी लिखना शुरू कर दें, कैसी भाषा में, पता तो है, समझ गए, लेकिन लिख का नहीं, आपके जो आप लैंग्वेज लिख का आओगे वो किताबी भाषा में लिख का आओगे, ठीक है। अब इस लाइन को डाल दो उठा के, ये लाइन बहुत काम की चीज़ है, ये लाइन बहुत काम की चीज़ है, इससे खुश हो जाएगा एग्जामिनर। मैक्रो स्टेट बताती है, ये लाइन लिख लो यहीं पे, मैक्रो स्टेट बताती है, ठीक है, मैक्रो स्टेट बताती है, ठीक है, मैक्रो स्टेट बताती है कि, मैक्रो स्टेट बताती है कि फेस सेल में, फेस, ठीक है, फेस सेल में, ओके ओके ओके, फेस सेल में कितने फेस पॉइंट प्रेजेंट है, कितने फेस पॉइंट क्या है बेटे, प्रेजेंट है, कितने फेस पॉइंट प्रेजेंट हैं, ओके, प्रेजेंट हो है, ठीक है, ओके, यानी कि मैक्रो स्टेट बताती है कि फेस सेल में कितने फेस पॉइंट प्रेजेंट है, ओके। चलिए मैं इसको इरेज कर दूं भैया, मैं इसको इरेज कर दूं, चलिए माइक्रो स्टेट आ जाती है, माइक्रो स्टेट पढ़ लेते हैं आप, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ना, छोटा सा टॉपिक है, माइक्रो स्टेट। अच्छा बेटा ये क्या होती है, अब जरा मुझे एक बार दिमाग से बता दो, दिमाग लगाओ से करके कि यार ये माइक्रो स्टेट क्या होती है, जल्दी फास्टली बताओ। देखो माइक्रो स्टेट कुछ नहीं, मैंने क्या बताया कि कौन सा फेस पॉइंट किस फेस सेल में प्रेजेंट है, ओके, यानी कि सेम टू सेम यही परिभाषा हम लिखने वाले हैं, यही परिभाषा हम लिखने वाले हैं कि यानी कि सिस्टम की जो माइक्रो स्टेट होती है, सिस्टम की माइक्रो स्टेट, ठीक है, जिसे बी निर्देशन के रूप में, ठीक है, जिसे बी निर्देशन के रूप में परिभाषित किया जाता है कि कौन सा फेस पॉइंट किस फेस सेल में प्रेजेंट है। लिख दो लाइन को, ठीक है, यानी कि सिस्टम की, ओके सर, ओके, सिस्टम की माइक्रो स्टेट, सिस्टम की कौन सी स्टेट, माइक्रो स्टेट, ओके सर, सिस्टम की माइक्रो स्टेट, ठीक है, जिसे, ठीक है, बी निर्देशन, जिसे बी निर्देशन, ओके सर, ओके, जिसे बी निर्देशन के रूप में, इसे बी निर्देशन के रूप में परिभाषित किया जाता है, परिभाषित किया जाता है, किया जाता है कि कौन सा फेस पॉइंट, के कौन सा फेस पॉइंट, ओके सर, कौन सा फेस पॉइंट, कौन सा फेस पॉइंट किस फेस सेल में, किस
फेस सेल में क्या है बेटे, किस फेस सेल से संबंधित है लिख दो, या किस फेस सेल में, किस फेस सेल से संबंधित लिख दिया मैंने, ये कर दिया, संबंधित है। ओके, यानी कि सिस्टम की माइक्रोस्टेट जिसे विनिर्देशन के रूप में परिभाषित किया जाता है कि कौन सा फेस पॉइंट किस फेस सेल से संबंधित है। हो गया लाइन। और आप लिख सकते हो कि माइक्रोस्टेट बताती है कि, चलो मैं इस लाइन को भी लिख दे रहा हूँ यार, आप लिख लेना क्योंकि नोट्स बनाने हैं आपको, कि माइक्रोस्टेट बताती है कि, माइक्रोस्टेट क्या बताती है बेटे, माइक्रोस्टेट बताती है कि, ठीक है, कौन सा फेस पॉइंट, कौन सा फेस पॉइंट किस फेस सेल में प्रेजेंट है। ओके, किस फेस सेल में क्या है बेटे, प्रेजेंट है। अब बताओ, क्या ये परिभाषा आपको याद नहीं होगी, ये नन्हे मुन्ने बच्चों वाली परिभाषा, छोटी मोटी परिभाषा। अरे यार बढ़िया करके लिखो, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, इसका भी काम आएगा तुम्हारा। ओके, तो दोनों परिभाषा, तो पहला यानी कि मैक्रोस्टेट, यानी कि सेल में कितने फेस पॉइंट प्रेजेंट है, दूसरा कौन सा फेस पॉइंट किस सेल में प्रेजेंट है, माइक्रोस्टेट। क्लियर ही, दिमाग में फंस गया, दोबारा बताऊं, जरूरत नहीं है बताने की। एग्जाम्पल लेते हैं, अब एग्जाम्पल से और समझ जाओगे। एग्जाम्पल लेते हैं यार, ऐसा तो नहीं है कि आपकी समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊँ तो समझ में आना चाहिए, और समझ में ना आया ना तो भी आना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, दो बेटे एग्जाम्पल में मैं क्या मानूंगा, यानी कि सेल फर्स्ट लेंगे, सेल सेकंड लेंगे, सेल थर्ड लेंगे, यानी कि सेल फर्स्ट में अणुओं की संख्या, जिनको बोल देंगे हम फेस पॉइंट, ठीक है। यानी कि सेल फर्स्ट मैंने ले ली, तो सेल फर्स्ट में, ठीक है, अणुओं की संख्या, यानी कि मॉलिक्यूल की संख्या, सेल फर्स्ट में अणुओं की संख्या बेटा कितनी मान लें, कितनी मान लें अणुओं की संख्या, सर 3 मान लो। 3 कौन कौन से हो गए, ए हो गए, बी हो गया, और मेरे पास से हो गया। अच्छा ठीक है सर, सेल सेकंड में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, सेट सेकंड में, यानी कि सेल सेकंड में अणुओं की संख्या मेरे पास कितनी होगी सर, आप बताओ, मुझे ना पता, 2 हो जाएगी, एक मेरे पास x होगी, एक मेरे पास y हो जाएगी, ठीक है। अच्छा सर सेल थर्ड मान लो, सेल थर्ड में आपने अणुओं की संख्या कितनी ली है, अच्छा सेल थर्ड में अणुओं की संख्या, आप अणुओं को फेस पॉइंट बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे अणु बोल दिया, एग्जाम्पल तौर में 1 होगी, और ये मैंने मान ली कितनी, y मान ली। क्लियर हो गया। चलिए अब इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरे पास सेल है, अब बेटा इसकी मैक्रोस्टेट कितनी हो जाएंगी, मैक्रोस्टेट कितनी आएगी वो हम चेक कर लेते हैं, और फिर मेरे दोस्तों माइक्रोस्टेट कितनी आएगी वो हम चेक कर लेते हैं। अच्छा सर ठीक है, अच्छा सर ठीक है, अरे सर ठीक है तो ठीक ही है, और जब ठीक है तो ठीक होता है, और ठीक ना हो तो भी ठीक होता है। चलिए मेरे पास सेल फर्स्ट है, सेल सेकेंड है, सेल थर्ड है। अच्छा बेटे मैक्रोस्टेट कणों की संख्या कितनी है, सेल फर्स्ट में अणुओं की संख्या कितनी है, 3 है, सेल सेकंड में अणुओं की संख्या कितनी है, 2 है, सेल 3 में अणुओं की संख्या कितनी है, 1 है। ये मैक्रोस्टेट, मैंने बोला कि सेल में अणुओं की संख्या बताती है, सेल में कितने अणु प्रेजेंट है बताती है, यानी कि मैक्रोस्टेट सेल में अणुओं की संख्या बताती है ना, यानी कि सेल में कितने अणु या कितने फेस पॉइंट प्रेजेंट है वो सब कुछ कौन बताता है, मैक्रोस्टेट। अच्छा माइक्रोस्टेट, माइक्रोस्टेट सेल फर्स्ट में ए बी सी, ए बी सी 3 प्रकार के अणु हैं, और सेल सेकंड में एक्स वाई 2 प्रकार के अणु हैं, और सेल फर्स्ट में 1 प्रकार का अणु है वाई। तो ये कौन सी स्टेट है, माइक्रोस्टेट है। अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। अरे सेल फर्स्ट में ये ए बी सी प्रकार के मॉलिक्यूल हैं, सेल सेकंड में एक्स वाई प्रकार के मॉलिक्यूल हैं, और सेल थर्ड में वाई प्रकार का मॉलिक्यूल है। तो मैंने क्या बताया, कौन सा फेस पॉइंट किस फेस सेल में प्रेजेंट है, तो ए बी सी 3 प्रकार के मॉलिक्यूल सेल फर्स्ट में प्रेजेंट है, एक्स वाई प्रकार के मॉलिक्यूल सेल सेकंड में प्रेजेंट है, और वाई प्रकार के मॉलिक्यूल जो है वो सेल थर्ड में प्रेजेंट है। ना समझ में आया, अभी समझ में आया साला, अभी देखते हैं तो समझ में आया। पहले सर इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी फास्टली, ले ले स्क्रीनशॉट, आप समझ में आएगा, आप समझ में आएगा भैया, ठीक है सर, समझा दो आप इस चीज़ को, समझ में आगा ना आगा जबरदस्ती समझाऊंगा, डरो मत घबराओ, मैं आपके साथ हूँ, डरने वाली क्या बात है जब मैं आपके साथ हूँ। तो यार देखो जरा ध्यान से, देखो मेरे पास 2 गेंदें हैं, एक ग्रीन बॉल है और एक मेरे पास ब्लू बॉल है, मेरे पास 2 गेंदें हैं, एक ग्रीन है और एक कौन सी है, ब्लू है, G4 ग्रीन
और B फॉर बिलू। और इन दोनों गेंदों को हमें 2 डिब्बों में डालना है। ठीक है सर, लो सर मैंने 2 डिब्बे बना दिए कुछ इस टाइप के। लो भैया लाइन पे बेटे ज़रा फोकस करना ठीक से, बहुत काम का एग्जाम्पल है ये। जरा इस टाइप से ये मैंने बना दिया। हो सकता है कि दोनों की दोनों गेंदें पहले डिब्बे में हो सकता है कि दूसरा डिब्बा मेरे पास खाली हो, ऐसा हो सकता है कि दोनों गेंदों में एक एक गेंद हो, यानी कि दोनों डिब्बों में एक गेंद है। हो सकता है कि इस वाले डिब्बे में कोई गेंद नहीं है लेकिन दूसरे डिब्बे में दोनों की दोनों गेंद है। तो यहाँ क्या पता चल रहा है कि सेल में यानी कि डिब्बे में कितनी गेंदें प्रेजेंट हैं, ये तो बता रहा है। ये कौन सी स्टेट हो गई मेरे पास, मैक्रो स्टेट हो गई। ओके सर, ये हो गई बेटे मैक्रो स्टेट। ओके ओके, यानी कि इस डिब्बे में ठीक है कितनी गेंदें प्रेजेंट हैं भैया, इस वाले डिब्बे में एक एक गेंद प्रेजेंट है। तो ये कौन सी स्टेट है, मैक्रो स्टेट है। अब माइक्रो स्टेट है, माइक्रो स्टेट हमें क्या बताती है, वो ये बताती है कि कौन सी गेंद किस प्रकार के डिब्बे में प्रेजेंट है, यानी कि किस डिब्बे में प्रेजेंट है, कौन सी गेंद किस डिब्बे में क्या है बेटा प्रेजेंट है। चलिए मान लो दोनों की दोनों गेंदें कौन सी में है, पहले डिब्बे में है, दूसरा डिब्बा 0 है। मान लो पहले डिब्बे में ग्रीन गेंद है और दूसरे डिब्बे में मेरे पास ब्लू गेंद है। हो सकता है कि पहले डिब्बे में कोई गेंद नहीं है लेकिन दूसरे डिब्बे में ग्रीन और ब्लू दोनों की दोनों गेंदें हों, समझ लो। तो यहाँ पता चल रहा है हमें कि कौन सी गेंद किस डिब्बे में प्रेजेंट है ना। तो वो है हमारे पास, जबकि यहाँ हमें पता नहीं चल रहा कि हो सकता है कि ग्रीन यहाँ हो सकती है, ब्लू यहाँ हो सकती है, ब्लू यहाँ हो सकती है, ग्रीन यहाँ हो सकती है। हमें इसके बारे में कोई पता नहीं है भाई, इतना पता है कि पहले डिब्बे में एक गेंद है दूसरे डिब्बे में एक गेंद है, इतना पता था। और माइक्रो स्टेट में हमें ये पता चलता है कि पहले डिब्बे में कौन सी गेंद है और दूसरे डिब्बे में कौन सी गेंद है ना। तो ये कौन सी स्टेट हुई मेरे पास, ये हो गई माइक्रो स्टेट। ओके, तो इस टाइप से इस चीज़ को हम समझ सकते हैं, है ना। चलिए साहब, तो कंप्लीटली राइट, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। ठीक है, अब एक पॉइंट पे और विशेष तौर पर हमें ध्यान देना, और वो आता है एसेसिबल माइक्रोस्टेट। ध्यान देना, एसेसिबल माइक्रोस्टेट, ये वाला हेडिंग डाल लो नया, एसेसिबल माइक्रोस्टेट, माइक्रोस्टेट। ओके सर, एसेसिबल माइक्रोस्टेट। तो देखो होता क्या है, अब देखो जरा ध्यान से, ये एसेसिबल माइक्रोस्टेट होते क्या। तो दिए गए कंस्ट्रेंट के अंतर्गत जो माइक्रोस्टेट अलाउड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसेसिबल माइक्रोस्टेट कहते हैं। यानी कि दिए गए, ओके सर ओके, दिए गए कंस्ट्रेंट्स के अंतर्गत, ठीक है, जो माइक्रोस्टेट, लाइन पे ध्यान देना, जो माइक्रो स्टेट अलाउड होता है, जो माइक्रोस्टेट कैसे होता है बेटे, अलाउड होता है। ओके, अलाउड होता है, क्या कहलाता है हमारा, ऐसे, हाँ सर, ऐसे वैसे कैसे, एसेसिबल माइक्रो स्टेट कहलाता है, माइक्रो स्टेट कहलाता है। ओके, यानी कि दिए गए व्यावरोध या अवरोध के अंतर्गत जो माइक्रो स्टेट अलाउड होता है एसेसिबल माइक्रोस्टेट कहलाता है। क्या इसके एग्जाम्पल में लिख सकता हूं, मेरे पास 3 मॉलिक्यूल लेता हूं मैं, माना 3 मॉलिक्यूल यानी कि 3 अणु, कौन कौन से मान लूं भाई मैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक है। इनको क्या करना है हमें, इनको 2 डिब्बों में यानी कि 2 बॉक्स में भरना है, 2 बॉक्स में भरना है, ठीक है भैया। अब बात यह है कि व्यावरोध क्या है, यहाँ कंस्ट्रेंट क्या लगा हुआ है, ठीक है, कंस्ट्रेंट क्या लगा हुआ है भैया, यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट लगा हुआ होता है ना, वो ध्यान देना जरा। एक तो कंस्ट्रेंट फ्री होते हैं और कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं। कंस्ट्रेंट ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल डिब्बे के बाहर नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी, जबकि भरना, जबकि कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है सर, ठीक है, डिब्बे के यानी कि बॉक्स के बाहर नहीं होना चाहिए, बॉक्स के बाहर नहीं होना चाहिए। चलिए, तो हो सकता है, लाइन पे फोकस करना, तो कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास, देखो कंडीशन बहुत सारी बन जाती हैं। पहला जरा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं, ले लिया बेटा इसका स्क्रीनशॉट। चलिए साहब, तो बहुत सारी यहाँ पर कंडीशन बन सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना बेटे कि मेरे पास बॉक्स फर्स्ट है ये वाला, और ये वाला मेरे पास कौन सा है,
ये वाला बॉक्स क्या है मेरे पास, सेकंड है। हो सकता है कि तीनों के तीनों क्या हो बेटे, हो सकता है कि तीनों के तीनों यानी कि पहले बॉक्स में मेरे पास क्या हो, दो गेंदें हो, पहले बॉक्स में मेरे पास कौन सी हो, यानी कि दो मोलेक्यूल हो सकता है कि इस वाले बॉक्स में मेरे पास कितना मोलेक्यूल एक मोलेक्यूल हो सकता है कि इस वाले बॉक्स में ए और सी मोलेक्यूल ये बी वाला इस बॉक्स में हो सकता है कि इस वाले बॉक्स में भैया मेरे पास बी और सी मोलेक्यूल हो सकता है कि इसमें क्या हो मेरे पास, ए मोलेक्यूल हो, या ये भी हो सकता है कि बॉक्स फर्स्ट में मेरे पास ए मोलेक्यूल हो सकता है कि इसमें कौन से हो बेटे, बी और सी हो। ठीक है, बहुत सारे टाइप के बहुत सारे बन सकते हैं, आप भी बहुत सारे बना सकते हो, लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है कि दोनों के दोनों यानी कि तीनों के तीनों मोलेक्यूल एक दोनों के दोनों डिब्बे में होने चाहिए, डिब्बे से बाहर नहीं होना चाहिए। एक आता है हमारे पास कौन सा, एन ऐसे सीवल, ठीक है, माइक्रोस्टेट। अब सर ये क्या होती है, अरे ये कुछ नहीं है, यानी कि देखो दिए गए कंस्टेट के अंतर्गत जो माइक्रोस्टेट अलाउड नहीं होती, लाइन पे ध्यान देना, दिए गए कंस्टेट, ठीक है सर, दिए गए कंस्टेंट के अंतर्गत, ठीक है बेटे, दिए गए कंस्टेंट के अंतर्गत जो माइक्रोस्टेट, फोकस करना लाइन पे ध्यान से, जो माइक्रोस्टेट, ठीक है, अलाउड नहीं होती है, जो माइक्रोस्टेट अलाउड नहीं होती है क्या कहलाती है, अनएसेसिबल माइक्रोस्टेट कहलाती है, माइक्रोस्टेट कहलाती है। ओके, जैसे ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भैया, जैसे मेरे पास कहने का मतलब ये है कि ये लाइन पे ध्यान देना, जैसे देखो ए और बी जो हैं वो तो बॉक्स फर्स्ट में है, लेकिन सी जो है वो किसी बॉक्स में है ही नहीं, ये बाहर चला गया, सी जो है वो किसी बॉक्स में है ही नहीं, ए और बी वो बॉक्स फर्स्ट में है लेकिन सी किसी बॉक्स में है नहीं, वो बाहर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दिए गए कंस्टेट के अंतर्गत जो माइक्रोस्टेट अलाउड नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अनसेसिबल यानी कि अनएसेसिबल माइक्रोस्टेट कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो है मोलिक्यूल वो बाहर चला गया है, ना तो बॉक्स फर्स्ट में है और ना वो स्काई में सेकंड में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, रियल लाइफ में देखा करो, पढ़ा करो उन चीज़ों को। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना मत, ये यूनिट 5th का पहला टॉपिक है, इसको छोड़ना मत क्योंकि यहीं से सारी कहानी आगे स्टार्ट होती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।